बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड कीमे के समोसे। जैसे आपको सबको पता ही है कि रमज़ान बस आने ही वाले हैं, तो सबके घरों में तैयारियाँ चल रही हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, घर में बनाइए और फ्रीज़ कीजिए और टाइम पर निकाल के आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम कीमा लिया हुआ है, बीफ का कीमा है। इसको मशीन से एक दफ़ा निकलवा लिया है। 2 लार्ज साइज़ की अनियन है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। एक बंच कोरिएंडर लीव्स का है जो हमने चॉप करके रखा हुआ है। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं चॉप। और इसमें हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। इसमें हमने जो स्पाइस ऐड किए हैं, इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है। और हमने इसमें सॉल्ट की कुटी मिर्च ली हुई है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है कि हमारा कीमा जो है ऑयली हो जाए। अब हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर रहे हैं। और कीमे को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारे कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसके अंदर चॉप ग्रीन अनियन ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसका पानी भी थोड़ा ड्राई होने लगा है, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। अब हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया ऐड कर रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। बस अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे कीमे का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और कीमा हमारा गल भी गया है। बस अब हम इसके अंदर अनियन ऐड कर रहे हैं जो हमने चॉप करके रखी हुई है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना इसको पकाएंगे कि हमारी अनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है कि बिल्कुल ही हलवा हो जाए, उसकी बस क्रंचीनेस रहना चाहिए। लेकिन बस थोड़ा सा हम करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब इसमें हम ग्रीन अनियन, हरा धनिया इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप करके जो हमने रखा हुआ था। और इसको हम मिक्स करेंगे सिंपल।
फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब हम इसको ठंडा करेंगे। बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे इसके समोसों के अंदर, समोसे की पट्टी के अंदर। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ हमने समोसे की पट्टी ली हुई है, एक अंडा बीट करके रखा हुआ है। अब अपने समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, कॉर्नर्स को पकड़ते हुए अंदर की तरफ लेंगे, बिल्कुल एक तिकोन सा इसका बनाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के स्टफिंग करेंगे और फिंगर से इसको प्रेस करके अंदर की तरफ करेंगे। अब ऊपर वाली साइड नीचे को लेकर आएंगे कॉर्नर्स की तरफ और फिर पलट के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पे हम एग ब्रश कर देंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह मैं एक और आपको बताती हूँ बनाकर, बहुत इजी सा है। बस गौर कीजिएगा कि अब मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। बस हाथों पे नज़र रखिए कि मैंने इसको किस तरह से पकड़ा हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने फोल्ड किया, फिंगर से इसको होल्ड करके रखा हमने और इसकी स्टफिंग 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दी। बस अब इसको अंदर प्रेस करेंगे। यहाँ से प्रेस करके हम इसको दबाएंगे कॉर्नर को, फिर ऊपर की तरफ से नीचे की साइड को लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पलट के ऊपर की साइड लेके जाएंगे। अब इस साइड पे हम यहाँ पर अंडा लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, हमारा दूसरा समोसा भी बन गया बहुत ज़बरदस्त सा। इसी तरह हम आगे बनाएंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे। फिंगर से प्रेस करके अंदर की तरफ इसी तरह हम फोल्ड करेंगे। कॉर्नर्स से कॉर्नर्स मिलना चाहिए। अब इसी तरह से हम ये वाला हिस्सा भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एंड पर हम एग ब्रश करेंगे इस तरह से। अब हम इसको प्रेस करके इसको फोल्ड करके इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा तीसरा समोसा भी बिल्कुल रेडी हो। इसी तरह हम अब सारे समोसे रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरीके से सारे समोसे रेडी कर लिए। अब इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिए और उसको फ्रीज कीजिए। इफ्तार टाइम पे थोड़ा देर पहले निकालें और उसको फ्राई करके एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है। ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें आपको कुछ फ्राई करके दिखा रही हूँ। ख्याल ये रखना है कि इसका कलर डार्क ना हो, बहुत लाइट सा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। और फ्लेम हमारा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर हाई हो तो हमारे समोसे ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कलर अच्छा सा आना शुरू हो गया है। बस जैसे ही अच्छा सा कलर आता है हमारा, हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे।
थोड़ा सा और आएगा कलर। साइड चेंज करते रहें, हर तरफ से इक्वल कलर आना चाहिए अच्छा सा। बस अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है। बस अब हम इसको निकालेंगे। सब तरफ से एक जैसा कलर आना चाहिए। बस नज़र रखनी है इस पे कि कहीं से डार्क ना हो जाए। बस हम इसको निकाल लेंगे अब। देखिए हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं ज़बरदस्त से, बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको फ़ौरन ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सी रेसिपी मेरी आ रही है रमज़ान के हवाले से, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।